सम ऑफ एजेस ऑफ साइमा एंड हर अम्मा इज 54. हर अम्मा इज 12 ईयर मोर देन ट्वाइस हैज ओल्ड हैज साइमा. हाउ ओल्ड इज साइमा मदर. अच्छा इनको पता ही होता नहीं सब पता तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता. एक वर्ड देखो, सम ऑफ. सम का मतलब क्या होता है? प्लस साइमा और उसकी मदर का है 54, यानी साइमा प्लस साइमा मदर 54. ठीक है. उसके बाद क्या कह रहे हैं? हर मदर इज 12 ईयर मोर देन ट्वाइस हैज ओल्ड हैज साइमा. हाउ ओल्ड इज साइमा मदर. अब जो साइमा की मदर हैं वो क्या है? 12 ईयर ज़्यादा है साइमा से. तो बताओगे साइमा की मदर की एज क्या होगी? तो देखो दो कंडीशन हो गई. एक तो दोनों का सम 54, फिर साइमा की मदर का ट्वाइस प्लस 12 ईयर बराबर होना चाहिए साइमा की मदर की. अब हम देखेंगे ऑप्शन 38, 40, 42, 54. एक बड़े काम की बात होती है, सबसे ज़्यादा चांस एग्जाम में उस ऑप्शन का होता है जो राउंड फिगर हो. राउंड फिगर यानी जिसमें जीरो आ रहा हो. 40. तो मैं पहले 40 चेक करूँ. और साइमा की मदर 40 ईयर की हैं तो साइमा कितने की होगी? वेल दोनों का सम 54 है तो साइमा होगी 14 की. बट वी आर नॉट श्योर. अभी हमें एक कंडीशन और चेक करनी है. वो क्या है? कंडीशन नंबर 2. अब ये बात पता चल गई कि साइमा की जगह मैं 14 लिखूंगा, साइमा की मदर की जगह 40. अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रही है तो मेरा आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी. तो देखो मैंने क्या लिखा? 14. 14 टू सा 28 प्लस 12 40. तो आंसर आ गया 40. जनाब ये बिल्कुल आ गया. तो मेरा आंसर इसका मतलब है क्या है? 100% करेक्ट. और मेरा आंसर हो गया क्या? 40. अब फर्स्ट करो मैं कोई और ऑप्शन चेक करता है, जैसा कि 44 और 10. 44 और 10 कैसे? क्योंकि अगर मदर 44 की है तो बेटी कितनी की होनी चाहिए? 10 की, क्योंकि सम 54 है. यहाँ अगर मैं 10 रखूँगा, 10 टू ज़ा 20 प्लस 12 32 नहीं चाहिए तो 44 नहीं आ रहा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरा? ऑप्शन बड़ा अच्छा सवाल है. फादर एज इज दैट टू सन इज 5:2. 5 years बैक, अब हो रही है 5 साल पहले की. Earlier their ages were 3:1. Father present ages. जनाब अभी रेशो है 5:2. ऑप्शन अब क्या है? 12, 24, 48, 50. जनाब 12, 24, 48, 50. तो इनमें से 5 से डिवाइड कौन हो रहा है? सिर्फ 50 हो रहा है. अब 5 से ही क्यों? क्योंकि फादर का प्रेजेंट रेशो 5 है. तो ऑफकोर्स ऑप्शन 5 से डिवाइड होना चाहिए. अगर 50 को 5 से डिवाइड करते हैं, 10, 10 टू सा 20, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि सन का रेशो 2 है. तो मेरे भाई वज़ाहिर तो यही है. लेकिन चलो दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि 5 साल पहले रेशो होना चाहिए 3:1. तो 5 दोनों में से माइनस करके देखो. यहाँ माइनस किया तो 45, यहाँ माइनस किया 15. क्या 3:1 का रेशो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है. यही मेरा आंसर है. हाँ फ़र्ज़ करो यहाँ अगर दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे होते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ करो यहाँ 24 की जगह क्या होता? 20. तो फिर मैं इसको भी चेक करता. 20 को 5 से डिवाइड करते कितना होता? 4 होता. और चूंकि सन का रेशो क्या है? 2 है. 4 टू ज़ा 8. लेकिन फिर अगली कंडीशन भी अपनानी थी. वो क्या? 5 दोनों में से माइनस करते हैं. 20 में से 5 माइनस किया 15. 8 में से 5 माइनस किया 3. 15 और 3 का क्या रेशो 5:1 है? 3:1 है जी? नहीं है. नहीं है ना भाई. रेशो तो क्या होना चाहिए? 5 साल पहले 3:1. वो एक ही ऑप्शन का होगा. तो देखो एग्जाम में तो ज़रूरत ही नहीं है. जब इससे करेक्ट हो गया तो फिर आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में सारा मसला ही क्या है? टाइम बचाना. और ये कैसे अंदाज़ा हो गया था? क्योंकि एक ही ऑप्शन था जो 5 से डिवाइड हो रहा था. जब एक ही ऑप्शन 5 से डिवाइड हो रहा है तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं थी. फिर भी हमने करके देख. तो ये जो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन था, इससे हमने जिस तरह बात की थी कि फादर एज हैज़ टू दैट ऑफ सन एज 5:2 का रेशो. ठीक है जी. और फिर हमने कहा था 8 ईयर बैक 13:4. तो वहाँ एक ही ऑप्शन जो है 65 से डिवाइड होता है. लेकिन फर्स्ट करो दो ऑप्शन हो रहे होते हैं, यानी यहाँ 48 की जगह क्या होता? 40. तो पहले मैं क्या करता? 40 को किससे डिवाइड करता? 5 से, क्योंकि फादर की एज का रेशो 5 है. 8 आता. 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता 16. लेकिन अब हमें दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं ना. दूसरी कंडीशन भी तो पूरी होनी चाहिए. कौन सी भाई? कि 8 ईयर्स बैक 8 साल पहले एजेस का रेशो क्या होना चाहिए? 30:4. जो कि देखो इस वाले ऑप्शन में तो पूरी हो गई थी. किस वाले में? 60 वाले में. यहाँ देखो पूरी होगी जनाब. अगर हम 8 माइनस करें तो यहाँ 32 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है. 32 और 8 का रेशो तो 4:1 होता है, 13:4 नहीं होता. तो ऑफकोर्स आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? 60 वाला,
क्योंकि जब यहाँ हमने 8 माइनस किया था तो देखो एजेस की आ गई थी 52 और 24, यानी रेशो क्या आ गया था 13:4। तो यही हमारा आंसर है भाई।